चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये क्विक रीडिंग है, आपके पास आएगी, ज़रूर रेजोनेट करेगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में टाइमलेस रीडिंग है। ओके, अपने पार्टनर के बारे में नाम लीजिए एंड पॉजिटिविटी क्लेम कीजिए बॉक्स में। ओके, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड पर्सन ए एंड पर्सन बी। ओके, चलिए देखते हैं पर्सन ए एंड पर्सन बी एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, पर्सन बी, चलिए पॉजिटिविटी क्लेम करिए। पर्सन ए एंड पर्सन बी क्या सोच रहे हैं, एंजल्स गाइडेंस भी दीजिएगा एंड मैसेजेस भी दीजिएगा आपके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं पर्सन ए एंड पर्सन बी। बॉटम में डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन ए एंड पर्सन बी। ओके, ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के बीच के हैं। कहीं पे है ओवर थिंकिंग तो कहीं पे है एरोगेंसी। ओके, आपके लिए गाइडेंस है। अच्छा ठीक है, पर्सन ए, आप पास्ट में बहुत चीज़ें बैलेंस करके चल रहे थे, जो कि अच्छी चीज़ है। आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी थी कि आपको कहाँ पे कैसी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है एंड आप बहुत वाकई अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे चीज़ों को। एंड आपको पता था आपके पर्सन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। आपको पता था कि आप किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है तो उसको फिर से कैसे शुरू किया जा सकता है। आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी थी क्योंकि आपके पास गॉड ब्लेसिंग्स थी। आपके अंदर था कि हाँ, आप बैलेंस करना जानते थे। आपके अंदर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा क्लियर करने का तरीका पता था आपको। एंड या आप बहुत मैच्योर थी। आप इंट्यूट कर लेती थी कि हाँ, आपके पार्टनर आपसे किस वजह से नाराज़ है। कभी कभी आप समझ जाते थे और कभी कभी आप अपने पार्टनर को भी बैलेंस करना जानते थे कि आप जिस तरीके से चल रहे हो ऐसे नहीं होता है। लाइफ में प्रैक्टिकलिटी भी बहुत ज़रूरी है, इमोशंस भी ज़रूरी है। एंड फिलहाल के लिए आप अपने आप पर वर्क कर रहे हो, आप अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे, आप उससे स्ट्रेस्ड हो गए थे। तो आपने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन करना ज़रूरी समझा, क्योंकि फ़िलहाल आपके लिए आपको लगता था कि आपकी लाइफ में करियर मैटर करता है। आपको लगता था अगर एक फ्यूचर बनाना भी है अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि मुझे पता है मेरा पार्टनर कैसा है, उसके साथ अगर फ्यूचर बनाना है तो सबसे पहले मुझे अपनी ओवरऑल ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा। इमोशंस के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी को तो फॉलो करना ही है, लेकिन करियर पे फुल फोकस्ड रहना है मुझे। इसलिए आप फुल फोकस्ड हैं इस टाइम करियर पे। एंड या फ्यूचर में आप इस रिश्ते के साथ ब्लेसिंग्स देखते हैं। आपको पता है आप इस रिश्ते को बहुत पैशनेट होके आप इस रिश्ते को बहुत ब्यूटीफुली हैंडल कर सकते हैं एंड आपके पार्टनर भी सपोर्ट करेंगे। एंड आपको भी पता है कि आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर को पता है कि आपका, देखिए आपका पार्टनर भी आपके लिए वेट कर रहा है। एंड पास्ट में आपके पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, जिसमें एक बहुत अच्छा ग्रोथ था आपके अंदर। आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा कामनेस थी, आपके बहुत ज़्यादा एक्शन था, पैशन था। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करे हो, मोमेंट्स एंजॉय किए, पार्टी गए हो। एंड बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति नॉलेज रखी है आप लोगों ने कि हाँ, आप लोग क्या पसंद है। और इसीलिए आप जानते हो कि आपका पार्टनर क्या पसंद करता है क्या नहीं। आपको पता है कि आपका पार्टनर कैसे हैंडल किया जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से आपने इस रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन लाना फ़िलहाल ज़रूरी समझा, तो अब आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि उनकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या है। हो सकता है वो इमेच्योरिटीज़ दिखा रहे हो, उनके इमोशंस बैलेंस नहीं थे, वो प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे इस फ्यूचर को क्लियर वे में। इसकी वजह से वो आप पीछे हट गए और उन्होंने अपने इमोशंस को बहुत हावी रखा था। लेकिन अब पार्टनर आपके समझ रहे हैं कि सिर्फ इमोशंस की इसके बेस पे हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अब वो इस रिश्ते में अबेंडेंस तो देखते हैं, लेकिन अब वो एक्शंस को भी लाना चाहते हैं। जिसके साथ वो आपके साथ एक फ्यूचर तय करें। वो आपको अपनी फैमिली से मिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक अपनी सारी मेमोरीज़ उन्होंने शेयर करी हैं। और आपको पता है कि वो कैसे, और उनको पता है कि वो आपके साथ ही एक फैमिली फ़ील करते हैं। तो आपके साथ वो चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं। बट नाउ पर्सन है, आपका प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरी वजह से शायद मैंने अपने पर्सन को थोड़ा टाइम नहीं दिया है। हो सकता है कि उसकी मैच्योरिटी थी कि वो इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने चीज़ें एंड कर दी हैं। अब आपको लगता है कि मेरे थॉट्स, अब मैं बहुत ज़्यादा सोचती रहती हूँ, अब मैं इसको कैसे सही करूँ? आपको लगता है कि मैंने इमेच्योरिटी दिखाई क्या इस रिश्ते को ख़त्म करके? आपके पार्टनर है, आप अपने ही फीलिंग्स में स्टक हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। एंड पर्सन बी, आपके पर्सन
देखिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, अब इतना मैच्योर हो गए हैं। अब आप पहले चाह रहे थे कि आपके पार्टनर इमोशनली बैलेंस हो, अब आपके पार्टनर इतना ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं कि अब उनके अंदर एरोगेंसी आ रही है। अब उनको लग रहा है कि अब मैं रिस्पॉन्सिबल बन रहा हूँ, तो अब मुझे पेंटिकल्स पे काम करने की ज़रूरत है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने पार्टनर ए के पास जा सकूँ, क्योंकि अब वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, अब आपके साथ शादी देख रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि सिर्फ़ पेंटिकल्स की बेस पे ही हमारा फ्यूचर तय है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर भी आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, एंड पर्सन ए एंड पर्सन बी दोनों ही एक दूसरे पे काम करना चाह रहे हैं। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप लोग एक दूसरे के साथ एक विश फुलमिनेंट रखते हो। आपकी लाइफ में एक एक साइकिल चल रही है जो ख़त्म होएगी। उसके बाद आपके जो थॉट्स हैं ये अपने आप लूज़ होंगे। एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, तो आप ओवरथिंक ना कीजिए। एक पीरियड है, ख़त्म होने वाला है, एंड आपकी लाइफ में विश फुलमिनेंट होगी। आपका पार्टनर आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छी शुरुआत करेंगे दोबारा से। एंड या आपके पार्टनर के लिए ये गाइडेंस है कि इस रिश्ते में एफर्ट डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप दूर से ही प्लानिंग करेंगे और आप सोच रहे हैं कि शादी हो, आपका फ्यूचर हो, आपके बीच में रीयूनियन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इस रिश्ते में बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके साथ ब्लेसिंग्स है एंजल्स की डेफ़िनेटली, लेकिन आपको अपने इमोशंस को भी रखना है और अपने पार्टनर के थॉट्स को भी रखना है कि आपका पार्टनर आपसे चाहता क्या है, ठीक है? तो दोनों को ही इस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशंस बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं इस रिश्ते में। ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जिसमें जो बताइए पर्सन ए एंड पर्सन बी, आप क्या उसे गाइडेंस देना चाहते हैं? पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए के लिए कह रहे हैं पार्टनर एंजल्स, देयर इज़ समथिंग बेटर। पर्सन ए, अगर आपको लगता है आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल चुके हैं, सीरियसली अगर आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल चुके हैं और आपको इसमें फ्यूचर नहीं दिख रहा है, आप सोच तो रहे हो इसमें फ्यूचर दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, तो आप एक बार दोबारा सोचिए। आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पहले आप उन पे फोकस कीजिए। फ़िलहाल के लिए आपको पर्सन बी की तरफ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रेज़ेंट में आप ऑलरेडी अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। एंड पर्सन बी, फॉरगिवनेस। पर्सन बी, अगर आपकी लाइफ में कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है या आपकी लाइफ में आपको नहीं समझ आ रहा है, या आपने अपने पार्टनर को आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ला दिया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आप नाराज़ हैं उनसे, तो आप उन्हें फॉरगिव कीजिए। आप फॉरगिव करेंगे तब ये एनर्जी से वो हटेंगे कि हाँ देयर इज़ समथिंग बेटर, ठीक है? तब वो इस एनर्जी से आएँगे, क्योंकि अभी वो आपसे डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि अभी वो सिर्फ़ अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है उन्होंने सही किया है। उनको लगता है कि एक पल तो उनको लगता है कि उन्होंने अपने हाथों गलत किया है क्या, लेकिन एक पल उनको लगता है कि हाँ, फ़िलहाल के लिए मैंने बहुत सही किया है। तो पर्सन बी, आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए। आप अगर लोगों को माफ़ करेंगे, तब आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी आएगी, ओके? एंड बॉटम में टैग बता रहा है आपका, कम्युनिकेट क्लियरली। बल्कि अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं थी, तो आप उसे कम्युनिकेट कीजिए। अब आप बात अपनी रखिए दोनों लोग मिल के। हो सकता है कि आप लोगों का इतना बड़ा इश्यू ना हो जितना आप लोगों ने बना के रखा है, क्योंकि कभी-कभी हम लोग सिर्फ़ अपनी ही बातों में रहते हैं, हम लोग दूसरे की सुनना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। पर्सन ए, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। ये लव कार्ड्स है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंड पर्सन बी, चलिए 3 कार्ड्स, आप अपने पार्टनर ए से क्या कहना चाहते हो। ओके, पर्सन ये कहना चाहते हैं, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। ओके, द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, आई लॉन्ग फॉर ए किस। ओके, दिस इज पर्सन ए मैसेजेस। एंड पर्सन बी, आई कांट लेट गो ऑफ यू, ड्रामा, एंड व्हाट इज दैट यू लव मी, व्हाई इज दैट यू लव मी। तो दोनों के मैसेजेस ये हैं, एक दूसरे को समझिए। एक दूसरे के हो सकता है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स है, किसी को बहुत ज़्यादा ड्रामा लग रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट है। यहाँ पे बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी बात ही आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए पर्सन, रिश्ते में टाइम लगेगा अगर आप इस रिश्ते को फ्यूचर देखते हैं। एंड पर्सन ए, आपको पेंटिकल्स के साथ साथ थोड़ा इमोशंस की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में फिजिकल अट्रैक्शन अभी फ़िलहाल आप फिजिकल अट्रैक्शंस में हैं, ओके, बट आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दे सकते हैं। या एंड देयर इज़ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी ऑल्सो। तो इस पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा पार्ट रेजोनेट कर रहा है। आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।